जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि कुछ दिन पहले आपने बीपीएससी के द्वारा चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों का जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय मुजफ्फरपुर की तरफ से रिजेक्टेड लिस्ट जो है वो देखा था। और उस लिस्ट में जो अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट थी जिनका सीटेट में 90 नंबर से कम था, उनको भी वहाँ पर जो है वो शामिल किया गया था। बाकी इसके अलावा अन्य रीजन थे जिस रीजन के कारण अभ्यर्थियों को रिजेक्टेड लिस्ट में शामिल किया गया था। और जो आपके मुजफ्फरपुर जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनके तरफ से बोला गया था कि आप यहाँ पर कार्यालय में उपस्थित होकर आप अपने डॉक्यूमेंट्स का एक बार क्रॉस चेक जो है वो करा लीजिए। यदि मान लीजिए आपका डॉक्यूमेंट सही है और त्रुटिवश आप लोगों का रिजेक्टेड लिस्ट में नाम यहाँ पर शामिल है, तो यहाँ पर क्या है कि आपका रिजेक्टेड लिस्ट से नाम यहाँ पर हटा दिया जाएगा। बाकी बीच में कोई उस तरीके का न्यूज नहीं आ रहा था, तो आप लोगों के मन में भी यहाँ पर कंफ्यूजन हो रहा था कि जो आपका मुजफ्फरपुर का मामला था, जो सीटेट में 90 नंबर से कम था, जो अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट थी, उनका यहाँ पर क्या हुआ। तो देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, फिर से आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय मुजफ्फरपुर की तरफ से लेटर जो है वो जारी किया गया है। और उन सभी लोगों का जो आपका नियुक्ति पत्र अभी मिलने वाला है, जो कि आपका स्कूल आवंटन से संबंधित प्रपत्र है, जिसे नियुक्ति पत्र भी बोला जा रहा है, तो वो यहाँ पर आपका रद्द जो है वो कर दिया गया। आप यहाँ पर डेट भी जो है वो देख सकते हैं, आज है आपका 16 नवंबर 2023 और परसों दिन 14 नवंबर 2023 का यहाँ पर जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय मुजफ्फरपुर की तरफ से आपका पत्र जारी किया गया है। प्रेषित आपका किया गया है जो मतलब सेवा में जो आपके निदेशक है माध्यमिक शिक्षा विभाग बिहार सरकार, उनको। और आप यहाँ पर सब्जेक्ट में देखेंगे जहाँ पर आपका बोला गया कि विद्यालय अध्यापक परीक्षा 2023 के अंतर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से संलग्न सूची के अभ्यर्थियों का निर्गत जो आपका नियुक्ति पत्र है उसको यहाँ पर रद्द करने के संबंध में। और आप यहाँ पर रीजन जो है नीचे आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए अन्य रीजन है जिसके कारण यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र यहाँ पर रद्द किया जा रहा है। और आप यहाँ से देखेंगे तो दूसरे राज्य के वैसे अभ्यर्थी जिनका सामान्य कोटि के लिए जो आपका निर्धारित अर्हता है अंक से यहाँ पर कम यहाँ पर धारित है, जो कि यहाँ पर सूची संलग्न में कुल यहाँ पर 60 अभ्यर्थी हैं जिनका यहाँ पर नियुक्ति पत्र आपका रद्द जो है मतलब नियुक्ति पत्र रद्द किए जाने का अनुरोध जिला शिक्षा पदाधिकारी की तरफ से आपका किया गया है। और नीचे आपका दिया गया है कि अतः भवदी से अनुरोध है कि संलग्न सूची में अभ्यर्थियों का नियुक्ति पत्र यहाँ पर रद्द करने की कृपा जो है आपकी की जाए। अभी आप यहाँ पर सोचेंगे कि इसमें तो आपका मेल फीमेल यहाँ पर लिखा ही नहीं है और यहाँ पर आपका सीटेट को लेकर यहाँ पर लिखा ही नहीं है, तो यहाँ पर हम कैसे मान लें कि जो अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट है उनका यहाँ पर सीटेट में 90 नंबर से कम वाला मामला है। तो देखिए पहली बात तो यहाँ पर दूसरे राज्य यहाँ पर बोला गया है और यहाँ पर आपके अर्हता जो आपकी अर्हता है उसके बारे में यहाँ पर बोला गया है। इसका मतलब है कि आपके सीटेट के बारे में बोला गया है। और आप यहाँ पर सोच रहे हैं कि मेल और फीमेल, तो देखिए बिल्कुल आप यहाँ पर देखेंगे तो नहीं लिखा है मेल और फीमेल, लेकिन आप अपने से समझिए कि जो मेल कैंडिडेट थे, कुछ ऐसे भी मेल कैंडिडेट थे जिनका सीटेट में जैसे मान लीजिए अपने स्टेट में क्या है कि रिजर्व कैटेगरी में है और उनका सीटेट में 90 नंबर से कम 82 नंबर से अधिक था, तो उनके सीटेट पे जो सर्टिफिकेट होता है उसमें आपका क्वालिफाइड जो है वो लिखा रहता है। तो फिर इन लोग किसी भी तरीके से काउंसलिंग अपना करा लिए, तो इन लोगों को जो मैक्सिमम जो अदर स्टेट के मेल कैंडिडेट थे जिनका सीटेट में 90 नंबर से कम था, तो बहुत सारे लोगों का काउंसलिंग ही नहीं करा गया, बाकी कुछ लोगों का काउंसलिंग भी करा लिया गया। तो जो आप लोगों को 2 नंबर को औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिला है वहां पर इन लोग का जो है वो रद्द कर दिया गया। फिर मान लीजिए वहां से भी आप लोगों का औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिला है, तो बीच में यहाँ पर क्या है कि आपका जो जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय है वहाँ से भी आपके डॉक्यूमेंट्स का जांच जो है किया जा रहा था, तो फिर वहाँ से भी यहाँ पर जो है आप लोगों का बाहर किया गया। बाकी कुछ लोग मान लीजिए कुछ लोग होंगे जो उसके बाद भी यहाँ पर इंटर कर गए होंगे, तो अब यहाँ पर क्या है कि आप सभी लोगों को यहाँ पर रद्द जो है वो किया जा रहा है। और आप यहाँ पर देखेंगे तो टोटल यहाँ पर 60 अभ्यर्थी थे, तो इसमें यहाँ पर मैक्सिमम जो अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट थे जिनका सीटेट में 90 नंबर से कम था उनको यहाँ पर शामिल जो है आपका किया गया है। और आप यहाँ पर देखेंगे तो टोटल 60 अभ्यर्थियों का नियुक्ति पत्र रद्द कर दिया गया है। टोटल यहाँ पर जो रिजेक्टेड लिस्ट आया था उसमें यहाँ पर 100 से अधिक अभ्यर्थियों का नाम जो है शामिल किया गया था। तो यहाँ पर संभवतः नॉर्मल सी बात, यहाँ पर जब 60 लोगों का रिजेक्ट किया गया, इसका मतलब यह है कि 40 अभ्यर्थी ऐसे थे जिनका डॉक्यूमेंट्स धुंधला वगैरह था या फिर कोई डॉक्यूमेंट्स गिर गया या फिर कोई डॉक्यूमेंट्स उसमें आपका मेंशन नहीं किया गया था, तो इस कारण से भी इन लोग का क्या है कि रिजेक्टेड लिस्ट में शामिल किया गया था। फिर इन लोग कार्यालय में जाकर अपना डॉक्यूमेंट्स दिखाकर अपना जो रिजेक्टेड लिस्ट था उससे नाम यहाँ पर कटवा दिया। तो टोटल यहाँ पर 60 अभ्यर्थी हैं जो कि मुजफ्फरपुर से आप लोगों का नियुक्ति पत्र यहाँ पर जो है आपका रद्द किया जाता है। और जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनके तरफ से रद्द करते हुए यहाँ पर जो आपकी संख्या है और जो यहाँ पर लिस्ट सूची वगैरह है वो यहाँ पर क्या है कि जो आपके निदेशक है माध्यमिक शिक्षा बिहार सरकार, उनको यहाँ पर जो है आपका भेज दिया गया है। अब देखिए टीआरई सेकंड को लेकर भी आपका यहाँ पर कंफ्यूजन होगा कि टीआरई सेकंड में जो अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट है उनका यहाँ पर 90 नंबर से कम है, तो हम यहाँ पर क्या करें। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी इच्छा है फॉर्म भरें तो आप भर सकती हैं, नहीं इच्छा है तो आप यहाँ पर फॉर्म नहीं भर सकते, क्योंकि नॉर्मल सी बात है बहुत सारी जो अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट थी जिनका खासतौर पर आपका पश्चिमी चंपारण या फिर अलवर वगैरह में आप लोगों का काउंसलिंग हो रहा था, तो आप लोग का वहाँ पर काउंसलिंग ही नहीं करा गया। तो बहुत सारी जो अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट थी जिनका सीटेट में 90 नंबर से कम था, तो उन लोग का काउंसलिंग भी नहीं करा गया। बहुत सारे लोगों को औपबंधिक नियुक्ति पत्र पे जो है आपका रोक लगा दिया गया। फिर बहुत सारे लोगों का उसके बाद यहाँ पर हटा दिया गया। बाकी जो कुछ लोग बचे थे, तो आप लोगों को यहाँ पर जो नियुक्ति पत्र मिलने वाला है जो कि स्कूल आवंटन के संबंध में प्रपत्र मिलेगा, जो कि उसके बाद आप लोगों को योगदान देना है। तो यहाँ से क्या है कि आप लोगों को यहाँ पर बाहर जो है किया जाता है, मतलब ये आपका रद्द किया जाता है। मान लीजिए कुछ लोग यहाँ से भी आप लोग इंटर करेंगे तो अभी
भी संभवतः ये आपका स्थायी नियुक्ति पत्र नहीं है, क्योंकि स्कूल आवंटन से संबंधित आपका प्रपत्र है और आपको योगदान जो है वो विद्यालय में जाकर जो है वो लेना है। जो कि बाकी जो बीआरसी में है उन लोग का भी आप लोगों का 15 दिन का आवासीय प्रशिक्षण भी 2 नवंबर के लमसम जो है आपका चलेगा। तो हो सकता है कि आप लोगों का जब अस्थायी नियुक्ति पत्र मिले तो कुछ लोग यहाँ पर 2 लोग 4 लोग या फिर जो कुछ भी संख्या में यहाँ पर बचती हैं, तो हो सकता है कि आपको वहाँ जाने के बाद आप लोगों का रिजेक्ट जो है वो कर दिया जाए। तो अभी फिलहाल के लिए आप मुजफ्फरपुर का डाटा देखेंगे तो अभी इन सभी 60 अभ्यर्थियों का जो आपका नियुक्ति पत्र है स्कूल आवंटन से संबंधित प्रपत्र उसको यहाँ पर शिक्षा पदाधिकारी की तरफ से आपका रद्द जो है आपका कर दिया गया है। बाकी बीपीएससी टीआरई 2 के लिए आप लोग अपने से समझ लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी जो फीमेल कैंडिडेट थी, मान लीजिए उनके जान पहचान का फिर उनके कोई साथ में हो जिनका सीटेट में 90 नंबर से कम था, उन लोग को यहाँ पर काउंसलिंग वगैरह ट्रेनिंग वगैरह हो रहा हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों की तरफ से बोला गया था कि नहीं 90 नंबर से कम था, 82 नंबर से अधिक था, उनका यहाँ पर ट्रेनिंग जो है आपका चला है। तो बिल्कुल यहाँ पर बहुत सारी जो शिक्षिकाएँ हैं जिनका जो अदर स्टेट से हैं जिनका 90 नंबर से कम था, वो लोग ट्रेनिंग भी कर रहे हैं। इसमें हम यहाँ पर नहीं मना कर सकते, लेकिन बहुत सारे जो आपके जिले थे, देखिए अलग अलग जिले के ऊपर आपका डिपेंड जो है आपका किया जा रहा है, क्योंकि ना ही शिक्षा विभाग के माध्यम से कोई उस तरीके का स्पष्ट रूप से आपका लिखित आया था कि हमको इतना नंबर ही चाहिए। जैसे जो मेल कैंडिडेट हैं वो अपने आप को समझ लेते हैं कि हमारा सीटेट में 90 नंबर है तो हम यहाँ पर जो है मतलब 90 नंबर से कम है तो एलिजिबल नहीं है, 90 नंबर हो या फिर 90 नंबर से ऊपर हो तभी हम यहाँ पर एलिजिबल हैं। तो उसी तरीके से कोई उस तरीके से स्पष्ट रूप से क्लियर होता तो यहाँ पर हर एक मामला जो है आपका क्लियर हो जाता। और यहाँ पर जो मान लीजिए बीपीएससी टीआरई फर्स्ट में जिनका 90 नंबर से कम है वो ट्रेनिंग कर रही हैं और वो बताएंगे तो नॉर्मल सी बात है, यही बताएंगे कि हमारा इतना नंबर था सीटेट में, हम यहाँ पर हमारा ट्रेनिंग चला है, तो आप लोगों को पता चलेगा तो आपको भी लगेगा कि नहीं बिल्कुल यहाँ पर एलिजिबल है। बाकी जिन लोग को यहाँ पर बाहर किया गया है या फिर इस तरीके का आपका न्यूज है तो आपको लगेगा एलिजिबल नहीं है। तो देखिए अभी भी आपका संशय उसी तरीके से बना हुआ है, इसलिए हम आपके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं कि आपका यदि इच्छा है फॉर्म भरना तो आप भर सकती हैं, नहीं इच्छा है तो आप यहाँ पर नहीं भर सकते हैं। स्पष्ट रूप से क्लियर एक शब्द में आपका नहीं बताया जा सकता है कि आप भरिए या फिर आप यहाँ पर फॉर्म जो है वो न भरिए, क्योंकि नॉर्मल सी बात है आपका नौकरी है, नौकरी आपका यहाँ पर भविष्य का सवाल है। जो कि बीपीएससी टीआरई सेकंड में जो अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट थी जिनका सीटेट में 90 नंबर से कम है, वो 1-2 नहीं कई हजारों की संख्या में आप लोग बीपीएससी टीआरई सेकंड के लिए अपना फॉर्म जो है वो सबमिट कर दिए हैं। तो देखिए अभी के लिए यही अपडेट है, बाकी जैसे भी जो कोई भी अपडेट आएगा उसे हम इस प्लेटफॉर्म पर जो है वो शेयर कर देंगे। बाकी आप इस प्लेटफॉर्म पर पहली बार विजिट किए होंगे तो राइट टू एजुकेशन सोनभद्र को आप सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस जो है वो जरूर कर लीजिएगा। तो अभी के लिए यही अपडेट है, बाकी मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।